नमोस्तु आचार्य सी। अजय जैन आरा आपसे शंका कर रहे हैं, गुरुदेव अभी महावीर जयंती आने वाली है, तो बहुत से लोगों का प्रश्न यह रहता है कि महावीर भगवान का जन्म कहाँ हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि कुंडलपुर में हुआ और बहुत से लोग कहते हैं कुंडपुर में हुआ। आचार्य जी कृपया आप मेरी शंका का समाधान करें कि वास्तव में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव आ रहा है, जन्म कल्याणक महामहोत्सव आ रहा है 14 अप्रैल को, और हमारा सारा समाज और करोड़ों लोग जो महावीर के अनुयायी हैं वो सभी लोग यह जन्मोत्सव मनाएंगे। और जन्मोत्सव, जन्म स्थान कहाँ है उनका, जन्मोत्सव तो मनाए पर जन्म स्थान कहाँ है, इसके लिए आपने पूछा। देखिए, जन्म स्थान जो है महावीर स्वामी का, आगम के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो विदेह देश लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ भी बात लिखी हुई है वो विदेह देश लिखा हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म जो है मगध देश में नहीं हुआ, विदेह देश में हुआ। भारतवर्षे विदेह कुंडपुरे, ऐसा आप पढ़ने को मिलेगा, आपको सैकड़ों जगह पढ़ने को आपको मिलेगा। और मैंने एक पुस्तक भी लिखी थी बनराज से जिनराज, उसमें ये सब बातें दी थी। और एक पुस्तक और लिखी थी विदेह कुंडपुर, वैशाली विदेह कुंडपुर, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो उनका जो जन्म है विदेह देश के कुंड ग्राम में हुआ था, कुंडपुर में हुआ था। वर्तमान में वह विदेह देश कहाँ पर है, बिहार जो है ना, इस बिहार में वर्तमान में 4 देश आते हैं, अंग देश, मगध देश, विदेह देश और मिथिला देश। मिथिला देश का छोटा सा पार्ट जो है बिहार में है और कुछ पार्ट जो है नेपाल में है, ठीक है। तो ये 4 देश जो हैं बिहार में आते हैं, बिहार प्रांत में। अंग देश की जो राजधानी वो चंपापुर, मगध देश की राजधानी जो राजगृही, और विदेह देश की जो राजधानी थी वो वैशाली। तो वैशाली में ही जो कुंडपुर महानगर था, उस कुंडपुर में जो वर्तमान में आज पटना के पास है वैशाली, वह कुंडपुर, वहाँ पर आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने इसका बहुत शोध किया, ऐतिहासिक दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से, आगम की दृष्टि से और सरकार की मान्यता, पुरातत्व, इस सब को देखते हुए यह अहिल्य भूमि जो है वैशाली के पास जो कुंडपुर है, वह विदेह कुंडपुर जो है, वही जो है भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान है और वहीं पर उनका जो है जन्म हुआ। वर्तमान में जो मगध देश में अभी कुंडलपुर जो कहते हैं, असलियत में वह जो है गौतम स्वामी का जन्म स्थान है। जो हमारे गणधर रहे, प्रथम गणधर, वो उनका जन्म स्थान है। अजातशत्रु ने जब वैशाली पर आक्रमण किया तो यहाँ के वैशाली के कुंडपुर के जो नगरवासी थे वो नदी पार करके जो है मगध की ओर गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। और चूँकि महावीर स्वामी के नगर से आए थे तो उन्होंने वहाँ पर एक टेंपल भी बनाया, एक मंदिर भी बनाया महावीर स्वामी का। और चूँकि कुंडपुर से आए थे तो उन्होंने उसका नाम कुंडलपुर रखा। कहाँ पर? गौतम स्वामी के जन्म स्थान पर। और वह आगामी चल करके विश्व प्रसिद्ध हो गया, ये हमारे साधु संतों के द्वारा या आप लोग के द्वारा, तो लोग उसे ही कुंडलपुर समझने लगे। लेकिन यथार्थ यही है कि मगध देश की धरती में महावीर स्वामी का जन्म नहीं, विदेह देश की धरती में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। वर्तमान में जो पटना जिला में, वैशाली जिला में जो यह विदेह कुंडपुर है, वहाँ उनका जन्म हुआ है और वहीं ही जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष को मनाना चाहिए। सरकार उसी को मानती है, सारी सरकार जो है वहाँ पर जाती है और नतमस्तक होती है। हमें भी नतमस्तक महावीर स्वामी का प्रति होना चाहिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे अंतिम तीर्थंकर और उनका जन्म स्थान हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन आचार्य विद्यानंद महाराज जी के शोध ने इसे पूरा स्पष्ट कर दिया कि महावीर स्वामी के जन्म स्थान कहाँ पर है। तो आप सब लोग वहाँ पर जाकर के मना सकते हैं, अथवा जहाँ आपका मंदिर है वहाँ धूमधाम से अपने नगर में भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव, जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाएं। नमोस्तु आचार्य सी। माया जैन महाराष्ट्र आपसे शंका कर रही हैं, गुरुदेव अष्टानिका पर्व में क्या 16 स्वर्गों से ऊपर वाले देव और लौकांतिक देव नंदीश्वर द्वीप में पूजन करने जाते हैं अथवा नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु आचार्य सी।
नंदीश्वर दीप कहाँ है? आपको दिखाई देता है क्या? क्या आप जा सकते हैं? तो हमको दिखता भी नहीं है और हम जा भी नहीं सकते हैं। हम जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र के आर खंड में हैं। तो ये जम्बू द्वीप जितना बड़ा है, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ लवण समुद्र है। फिर उसको घेरा हुआ एक नया द्वीप है, धात की खंड द्वीप। फिर उसको घेरा हुआ एक कालोदधी समुद्र है। फिर पुष्कर द्वीप है। ऐसा एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र करते जाइए, 8वां नंबर का द्वीप आएगा इसी पृथ्वी लोक में, ना ऊपर ना नीचे, इसी पृथ्वी लोक में ऐसे द्वीप जाएंगे। तो 8वां नंबर का जो द्वीप है उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। उसके चारों दिशाओं में जो हैं, चारों दिशाओं में चैत्यालय बने हुए हैं, जिन मंदिर बने हुए हैं। और वहाँ अष्टानिका पर्व में देवलोक चतुर्निकाय के देव आते हैं। लेकिन जो 16 स्वर्ग के जो ऊपर के जो देव हैं वो अहमिंद्र कहलाते, इंद्र नहीं अहमिंद्र कहलाते हैं। और अहमिंद्र अपने विमान को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाते हैं, अपने ही विमान में ही रहते हैं। यद्यपि अन्य देव भी अपने ही विमान में हैं, 16 स्वर्ग के मूल शरीर से तो वो आते ही नहीं हैं, अन्य शरीर बना करके वो पृथ्वी लोक में आते हैं। मूल शरीर तो उनका स्वर्ग में ही रहा करता है। उत्तर शरीर के माध्यम से वो पृथ्वी लोक में आते हैं, कार्यक्रम महोत्सव आदि में आते हैं। ऐसी नंदीश्वर देव भी पृथ्वी लोक में हैं। तो वो 16 स्वर्ग तक के देव जो हैं नंदीश्वर द्वीप आ सकते हैं और आते ही हैं, पूजन पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। लौकांतिक देव भी अपने मूल शरीर से नहीं, उत्तर शरीर से नंदीश्वर देव आ सकते हैं। कहीं आने का कोई बाधा तो है ही नहीं है। और भगवान के तो वो अनन्य भक्त होते हैं, तो वो दर्शन पूजन पाठ के लिए अवश्य आ सकते हैं। और नीचे के अधोलोक के जो भवनवासी और व्यंतर के देव हैं वो भी नंदीश्वर देव जाके वंदना करते हैं। तो चतुर्निकाय के देव जो हैं वह पूजन पाठ करते हैं 8 दिन तक लगातार। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा संकट समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे